नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, चाहे कोई भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स करता है तो उसके बाद में इस चीज़ पे जरूर फोकस करता है कि मैंने ये कोर्स कर लिया तो उसके बाद मेरा भविष्य सुनहरा हो, मेरा कैरियर अच्छा हो, तो आगे मेरे को क्या करना चाहिए, अलग अलग लोगों की राय जानता है। खासतौर से अपना जो चैनल है वो IT और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, उनको मार्गदर्शन के लिए, उनको सरकारी भर्तियों की जानकारी देने के लिए। तो आज की इस वीडियो में IT वाले जो बच्चे हैं, खासतौर से जो नए बच्चे जिन्होंने अभी भी ITA का कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनके सामने भविष्य निर्माण करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है, किस ऑप्शन की क्या विशेषता है, क्या कमी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही इन सब ऑप्शन में से मेरी ओपिनियन क्या है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आज के टाइम को देखते हुए, उसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। सो ITA का कोर्स आपने कंप्लीट कर रखा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेक्निकल जॉब ज्ञान के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी 5-6 हजार बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन, अपडेट वगैरह सारी चीजें वहां पे समय पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, IT करने के बाद मेरे हिसाब से जो मोटा मोटी जो ऑप्शन होते हैं आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपके पास में अप्रेंटिस का ऑप्शन होता है, जिसको कई लोग अप्रेंटिस बोलते हैं, कई लोग अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। दोस्तों, IT करने के बाद में ये आपके लिए 1 साल का ट्रेनिंग का कोर्स होता है। प्रैक्टिकल चीज यानी कि एक तरीके से मानिए कि आपसे काम करवाया जाता है। ये इस सबसे पहले अगर अपनी इसकी विशेषता की बात करें ना, तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो IT प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो पहली विशेषता तो ये कि जब वहां जहां पे इस प्रकार की योग्यता मांग ली जाती है भी IT प्लस अप्रेंटिसशिप चाहिए, तो वहां पे कंपटीशन काफी कम हो जाता है। इस प्रकार का अवसर आते ही जिन बच्चों ने ठीक ठाक तैयारी कर रखी होती है उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। पहली खासियत तो हो गई ये वाली। दूसरी खासियत ये है कि यहां पे अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप का कोर्स करते हो तो बहुत ज्यादा काम नहीं होता, तो अप्रेंटिस के साथ साथ में आप सरकारी नौकरियों की तैयारी भी कर सकते हो। दूसरा आपके लिए ऑप्शन, ये आपके लिए विशेषता ये होगी। तीसरा विकल्प और विशेषता ये होती है कि यहां पे आपको एक निश्चित स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, सैलरी 9,000 रुपए 10,000 रुपए के आसपास में मंथली आपको यहां पे सैलरी भी मिल जाती है। चौथी इसकी विशेषता ये है कि यहां पे आपको कुछ काम भी सीखने को मिलता है। तो जो लोग फ्रेशर्स होते हैं ITA के हुए, उनकी तुलना में बाद में कहीं पर भी आपको प्राइवेट जॉब करने की भी जरूरत पड़े तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है। इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज्यादा है। तो ये 4 इसकी विशेषता है। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप का कोर्स ITA किया हुआ कोई भी बच्चा कर सकता है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप करवाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे डिपार्टमेंट है। हर साल अलग अलग जोन में हजारों की संख्या में अप्रेंटिसशिप की सीटें आती है। IOCL वगैरह के अंदर सीटें आती है, NCL वगैरह के अंदर सीटें आती है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आती है, तो वहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। और मेरी जो सबसे खास ओपिनियन है अप्रेंटिसशिप आपको कहां से करनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो डिपार्टमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट है। रेलवे इसलिए अच्छा डिपार्टमेंट है क्योंकि अदर छोटे बड़े डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करते हो तो आपको घर से बहुत ज्यादा दूर आपको जाकर के वहां पे अप्रेंटिसशिप का कोर्स करना होता है। रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है भी अलग अलग जोन में अलग अलग सिटी के लिए भी यहां पे वैकेंसी रहती है। पीछे अपन देखे तो अपने राजस्थान में जयपुर से वैकेंसी निकाली गई थी, तो बीकानेर जैसी सिटियों में भी सैकड़ों की संख्या में अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी थी। तो आपको अपनी सिटी में ही अप्रेंटिसशिप करने का अवसर मिल जाता है। 10,000 रुपए के आसपास में आपको सैलरी मिल जाती है। वहीं उसी सिटी में आपको तैयारी करने का भी अवसर मिल जाता है। काम बहुत ज्यादा नहीं होता। रेलवे में ग्रुप डी की जब भी वैकेंसी आती है तो 20% आपको लिए सीटें होती है वो रिजर्व होती है, जिसकी वजह से इनकी मेरिट काफी कम रहती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ग्रुप डी को खत्म ही कर दिया गया, तो ग्रुप सी में जो 1800 ग्रेड पे वाली नौकरी है ना, उनके अंदर आपको 20% का रिजर्वेशन है, ये मिलने वाला है। तो अप्रेंटिसशिप क्या चीज है इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। 1 साल का ट्रेनिंग का कोर्स होता है। IT करने के बाद में आप कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जिस भी बच्चे को करनी है
आपको सरकारी किसी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़े और आप तैयारी भी साथ में कर सको। किसी प्राइवेट डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप का कोर्स करोगे तो आपको वहां पे काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। इसमें रहते हुए खास चीज ये कि आप अपनी तैयारी भी कर सकोगे, आपके लिए एक निश्चित स्टाइपेंड 10,000 रुपए के आसपास में भी मिलेगा और लोकल सिटी के अंदर भी हो सकता है आपको अप्रेंटिसशिप करने का अवसर मिल जाए। तो ये तो होती है अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, वो होता है आपके पास में प्राइवेट जॉब करना। देखिए मेरे हिसाब से मैं जिसको सबसे कम प्रायोरिटी देता हूं ना आईटी करने के जस्ट बाद में, तो वो होता है प्राइवेट जॉब। क्योंकि प्राइवेट जॉब अगर आप करते हो ना तो इसके साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट जिसने आईटी कर रखी है, पैसे लगाते हैं, घर वालों के सपने होते हैं भी आईटी अपन करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब लगेगा। तो एक बार हर बच्चे को मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करनी चाहिए और प्राइवेट जॉब आप ज्वाइन कर लेते तो उसके बाद में सरकारी नौकरी की तैयारी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहां पर भी स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी मिलती है 8-10 हजार रुपए से लेकर के 12-13 हजार रुपए के आसपास में सैलरी मिलती है। तो इससे तो अच्छा है कि आपको अप्रेंटिसशिप का ही कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपकी नौकरी के चांस और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। ये दो चीजें होगी। तीसरा जो विकल्प आपके पास में होता है, ये भी अच्छा विकल्प होता है, जो कि होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का। आईटी करने के बाद में लेटरल एंट्री से आपको एडमिशन मिलता है, 2 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा करने के बाद में देखिए आप डिप्लोमा वाली जेई लेवल की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। और आईटी लेवल की जो वैकेंसी होती है टेक्नीशियन की, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। राजस्थान में इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा की बात करें तो उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पे वैल्यू नहीं है, लेकिन अलग जो सिविल वगैरह ब्रांच है उनके लिए यहाँ पे काफी अच्छी वैकेंसी आती है। राजस्थान के अलावा जैसे अपन पंजाब की देखें, गुजरात की देखें, हरियाणा की देखें, यूपी की देखें, बिहार की देखें, वहां पे बीटेक से भी ज्यादा वैल्यू है डिप्लोमा की, क्योंकि जेई लेवल की बहुत सारी वैकेंसी आती है और डिप्लोमा वाले वहां पे बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा करने के इच्छुक है, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। आपके पास में 2 विकल्प हो जाएंगे। और खास तौर से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के लिए, तो आपको मेरे हिसाब से डिप्लोमा जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी अच्छी प्राइवेट कंपनियां वो प्लेसमेंट के लिए भी आती है, ठीक है। तो ये आपके लिए तीसरा ऑप्शन हो गया। ये बुरा नहीं है, अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो डिप्लोमा भी बच्चे 2 साल का कोर्स होता है, ये आप कर सकते हो। और उसके बाद में चौथा जो आपके पास में ऑप्शन होता है दोस्तों, वो होता है प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, यानी कि आईटी करने के बाद में कुछ बच्चे डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करते हैं, न तो प्राइवेट जॉब करते हैं, न डिप्लोमा करते हैं और न ही अप्रेंटिसशिप करते हैं। ये मतलब क्या है कि मेरी ओपिनियन, मेरी राय इस पे क्या भी, देखिए अगर आपने आईटी का कोर्स अभी अभी जस्ट आपने कंप्लीट किया है और अच्छी आपके सामने कोई वैकेंसी आ रही है, तो उस टाइम आपको प्राइवेट जॉब के लिए, डिप्लोमा के लिए या फिर आपको अप्रेंटिसशिप के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई बड़ी वैकेंसी आ रही है तो पहले आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के हमेशा ही पक्ष में रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से ये जो प्रिपरेशन है ना, आप अलग बैठ के, खाली बैठ के तैयारी करते हो ना, इससे अच्छा ये है कि गवर्नमेंट जॉब की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अप्रेंटिसशिप का आपको कोर्स कर लेना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के कोर्स में आपको टाइम मिल जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो वहां पे आपको ठीक ठाक टाइम मिलेगा, ठीक ठाक सैलरी मिलेगी, घर वालों का भी आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, काम भी सीखने को मिलेगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जॉब के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि आईटी प्लस अप्रेंटिसशिप वाले लोगों से ही फॉर्म भरवाते हैं और इस प्रकार का अवसर आपकी लाइफ में जब भी आएगा तो मान के चलिए कि वहां पे कंपटीशन आपका 70% कम हो जाएगा और तैयारी करने वाले बच्चे उस अवसर का जरूर फायदा उठा लेते हैं। तो घर पे बैठ के आईटी करने के बाद में डायरेक्ट आप लंबे टाइम तक प्रिपरेशन करते हो तो उससे अच्छा तो यह है कि आपको अप्रेंटिसशिप का कोर्स ज्वाइन करके साथ में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आईटी जैसे भी आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपकी जो भी ट्रेड है तो उससे संबंधित आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको कलेक्ट कर लेना है। और जब भी आपके बड़े रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में, आईओसीएल जैसे डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप की भर्ती आती है तो आपको उसके लिए आवेदन कर देना है। अब इसके बारे में जानकारी सर हमारे को कहां से मिलेगी, हम तो नए हैं। तो जब भी बड़े सरकारी तंत्र में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियां आती है ना, तो जिस हिसाब से सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, चर्चा होती है,
ठीक उसी हिसाब से अप्रेंटिसशिप के बारे में भी चर्चा होती है। यहां तक कि अच्छी अप्रेंटिसशिप के बारे में हम भी इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना करके बच्चों को बताते हैं। तो आईटी आपकी कंप्लीट हो गई तो अच्छे डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी कब आए, मेरे हिसाब से उसका वेट करना चाहिए, और जब भी वहां पे वैकेंसी आती है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, और वहां पे अप्लाई करने के बाद में साथ के साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। न तो घर पे बैठ के गवर्नमेंट जॉब तैयारी करें, इसके मैं पक्ष में हूं, और न ही मैं प्राइवेट जॉब के पक्ष में हूं। हाँ, डिप्लोमा करने की आप इच्छुक हो, आपके पास में थोड़ा सा और टाइम है और जेई लेवल के आपके सपने हैं तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। हालांकि डिप्लोमा से ज्यादा आईटी लेवल की भर्तियां आती है, ठीक है। तो मेरी ओपिनियन ये है कि आईटी करने के बाद में अच्छे डिपार्टमेंट में, खास तौर से रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप की भर्ती का थोड़ा सा इंतजार करके वहां पे आपको आवेदन करना चाहिए, और वहां से अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की बिल्कुल अच्छी तरीके से बिना लापरवाही किए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। अप्रेंटिसशिप के बारे में चीजें डिटेल से मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आईटी वाले बच्चों के लिए आज के टाइम में अप्रेंटिसशिप बहुत जरूरी है। कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि केवल आईटी किए हुए, जो अप्रेंटिसशिप किए हुए बच्चे होते हैं उन्हीं से फॉर्म लेते हैं। उदाहरण के तौर पे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उदाहरण के तौर पे पंजाब का पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल, उदाहरण के तौर पर कई बार आपकी वैकेंसी आती है इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, है ना, और कई बार आईओसीएल में भी अलग से अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आती है। तो ये इसकी खासियत होती है। इसलिए मेरी ओर से जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी चीजों का मैंने विश्लेषण किया, मेरे हिसाब से आईटी किए हुए बच्चों को 1 साल का अप्रेंटिसशिप का कोर्स करना चाहिए, साथ में उसको तैयारी जरूर करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आईटी करने के बाद में अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपके पास में जो अवसर होता है, लगभग 24-25 साल की उम्र तक ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट है वो इस उम्र के बाद में अप्रेंटिसशिप करवाने का अवसर नहीं देते, और आईटी करने के बाद में लगभग 3 साल तक जो गैप रहता है ना बच्चों का, उनको वो ले लेते हैं। बहुत लंबा टाइम हो जाता है। आईटी के आपको 5 साल हो गए तो उसके बाद में सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो अप्रेंटिसशिप आपको करवाएंगे नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। जो भी बच्चा मेरी ओपिनियन से सहमत है, वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताना आपकी क्या ओपिनियन है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।